इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी बड़ी गड़बड़ी के ऊपर जो निश्चित तौर पे आप तमाम अभ्यर्थियों को जानना चाहिए। यदि खास करके आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि यह जो गड़बड़ी है यह डायरेक्ट आपको प्रभावित करेगा। इससे आप प्रभावित होंगे, इससे आपके रिजल्ट पर असर पड़ेगा, इसलिए आपको इन गड़बड़ियों को जानना चाहिए। यहाँ पर हम दो गड़बड़ी की चर्चा करने वाले हैं। एक तो प्रधान शिक्षक से रिलेटेड है, यानी कि हेड टीचर, और दूसरा जो है बीपीएससी टीआरई 3 डायरेक्ट यानी कि शिक्षक बहाली जो तीसरे राउंड की हुई है उसके रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हैं, इससे डायरेक्ट जुड़ी हुई गड़बड़ी है। यहाँ पर जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि कट ऑफ में बहुत बड़ा गैपिंग, इस बात को भी मैं स्पष्ट करूंगा। और इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो सकती है? इतना बड़ा आयोग और उससे इतनी बड़ी त्रुटि नहीं होना चाहिए। आइए एक एक बात की हम चर्चा करते हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच और लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोनों बीपीएससी यानी कि आयोग की तरफ से ही जारी किया गया है। अल्प संशोधित ये पत्र आपको दिख रहा होगा, और दूसरा जो है, दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा यहाँ पर हेड टीचर का ये रिजल्ट वाला पीडीएफ दिख रहा होगा, आप तमाम लोग देखे भी होंगे। ये जो सबसे पहला आपको दिख रहा है संशोधित पत्र, ये है आपका जो रोस्टर क्लियर हुआ है, जो कि कल ही शायद, हाँ कल ही रिलीज हुआ है। ये इसमें आपको 1 to 5 और 6 to 8 कल्याण विभाग लगा के, कल्याण विभाग का आपको जो है 6 to 10 ये रोस्टर क्लियर किया गया है। अब इस रोस्टर में जो गड़बड़ी की गई है, इसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, हजारों ऐसे अभ्यर्थी वंचित रह जाएंगे शिक्षक बनने से, उनका सपना अधूरा रह जाएगा। और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इसमें गड़बड़ी हुई है तो इसको जल्द से जल्द आयोग को सुधार करना चाहिए। हो सकता है कि उनके छपाई में त्रुटि हुई है, जो भी बात हो, लेकिन उसको सुधारना चाहिए ताकि किसी को इसका नुकसान नहीं झेलना पड़े। आइए हम एक एक चीज की, सबसे पहले मैं आपको ये रोस्टर वाला बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको हेड टीचर वाला बता देता हूं कि हेड टीचर में गड़बड़ी क्या की गई है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हेड टीचर का ये पूरा जो दिख रहा है, ये कट ऑफ जारी किया गया है। उसके बाद मैं बीपीएससी टीआरई 3 का जो रोस्टर क्लियर किया गया है उस पर मैं आपको लिए चलूंगा। यहाँ आप देखिएगा विभिन्न कैटेगरी का जो है यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, और उसके बगल में इस रो में आप देखिएगा कि कट ऑफ जो है कितना मार्क्स गया है वो लिखा हुआ है, और फिर पार्ट 2 का जो है मिनिमम जो मार्क्स लोग लाए हैं वो लिखा हुआ है, जो क्वालिफाई किए हैं। यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये कट ऑफ लिस्ट है हेड टीचर का। यहाँ पर मैं जो गड़बड़ी दिखाने वाला हूँ वो आपको दिखाता हूँ। आपको पता होगा कि इनका जो एग्जाम हुआ था 150 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, और अलग अलग कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, जिसमें यूआर का आप देखिएगा, या ईडब्ल्यूएस की हम बात करें क्योंकि इसी में त्रुटि नजर आ रही है, तो ये 48% मार्क्स रखा गया था। और 48% यानी कि 150 का अगर 48% आप निकालिएगा तो 60 मार्क्स होता है। यानी कि 60 मार्क्स से बिलो अगर यूआर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किन्हीं को आता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनका जो है जॉब नहीं होगा, यानी कि हेड टीचर वो नहीं बन पाएंगे। तो ये गड़बड़ी क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यूआर में तो ठीक है, इनका 67 है, यानी कि जो 60 प्लस होता है, तो 67 मार्क्स पे इनका जो है कट ऑफ रखा गया है। वही चीज ईडब्ल्यूएस में भी 60 प्लस ही होना चाहिए। 61 भी रहता या 60 एकदम एग्जैक्ट 60 भी रहता तो ये डाइजेस्ट होने वाली बात थी, लेकिन इसमें देखिएगा तो इसमें आपको 48 मार्क्स दिख रहा है, जो कि परसेंटेज है। इनका जो है क्वालिफाइंग परसेंटेज 48 है। तो हो सकता है ये त्रुटि बस लिख दिया गया हो, तो इस चीज को स्पष्ट कर दिया जाएगा आयोग की तरफ से, लेकिन ये जो गलतियां थी वो मैंने आपको दिखाया, ये हो गई। अब जो हम बात करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी के लिए जो बीपीएससी टीआरई 3 दिए हैं, बीपीएससी टीआरई 3 देने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ क्या हुआ है कि अगर मान लीजिए आपके कैटेगरी में सीट ही नहीं रहेगा या सीट ही बहुत कम कर दिया जाए तो आप कैसे शिक्षक बन पाएंगे? स्वाभाविक है कि आपका जो कट ऑफ है बहुत हाई चला जाएगा। इस चीज को समझने के लिए हम आपको यहाँ पर लिए आते हैं। ये जो पत्र है ये मैंने आपको दिखाया शुरू में ही। यहाँ पर हम आ जाते हैं उस जो जहाँ पर रोस्टराइज किया गया है बातों को, सीटों को, रिक्तियों को रोस्टराइज किया गया, उस पर हम आते हैं।
ये मामला है 1 to 5 का। देखिए ऐसे तो 6 to 8 में भी आपको जो है ये बातें दिख जाएगी, लेकिन वहां पर जो है 100, 50, 30 ऐसे करके जो है रिक्तियां घटाई गई है। तो ये चीज एक डाइजेस्ट हो जाता है कि कहीं हो सकता है कि प्लस हो गया सीट, थोड़ा बहुत सीट इधर उधर, लेकिन हजार हजार सीट घट जाना ये एक हम कह सकते हैं कि शंका पैदा करता है, डाउट पैदा करता है कि हजार हजार सीट कैसे कम हो सकता है। सबसे जो लास्ट में यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यूआर यानी कि सामान्य, जो सामान्य बेसिक ग्रेड में 1 to 5 में जो सामान्य जो शिक्षक होते हैं उनमें आप देखिएगा यहाँ पर नीचे आपको 19,842 सीट, 19,842 सीट टोटल आपको 1 to 5 में दिखेंगे। अब इसका जो है 50% वगैरह जो भी है महिलाओं को मिल जाएगा। तो ये चीज है। यहाँ पर जो गड़बड़ी की गई है वो आपको ईडब्ल्यूएस में दिखेगी। अब आप अगर 19,842, जो कि आपको पता है कल भी यानी कि जब 65% आरक्षण वाली बात चल रही थी तो उस समय भी 10% ईडब्ल्यूएस के लिए था, और आज भी जब 50% पर ये रोस्टर क्लियर किया गया तो भी 10%, यानी कि इनके सीट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कल भी 10%, आज भी 10%, तो सीट में परिवर्तन होना जो है डाउट पैदा करता है। यहाँ पर 19,842 का 10%, चूंकि ईडब्ल्यूएस को तो 10% अगर निकालिएगा तो इनका लगभग 1984 सीट, 1985 सीट होता है। 1984 मान सकते हैं, 1984 सीट इनका 10% होता है। ईडब्ल्यूएस वाले कॉलम में आइएगा तो यहाँ आपको दिखेगा कि मात्र जहां पर इनका 1984 सीट होना चाहिए वहां पर इन्हें जो है मात्र 917 सीट दिया गया है। अब 1000 प्लस सीट घटा देना, 1000 प्लस सीट मतलब उसमें से कमी कर देना कैटेगरी में, ये भारी नुकसान दे सकता है ईडब्ल्यूएस वालों को, ये आप समझ सकते हैं। कल जो है बहुत सारे लोग मुजफ्फरपुर के पहुंचे भी हुए थे। कह सकते हैं आयोग को तो जो सीट दिया गया उसे इन्होंने फ्लैश कर दिया अपनी वेबसाइट पे, लेकिन उससे पहले जो लोग हैं रोस्टराइज करने वाले जो विभाग हैं वहां से क्या कुछ हुआ या इसमें क्या कुछ है इसको स्पष्ट जरूर करना चाहिए आयोग को। अगर कुछ भी ऐसा है तो उसको स्पष्ट करके अभ्यर्थियों को संतुष्ट करना चाहिए। अगर एक्चुअल में गड़बड़ी हुई है तो ये चीज जो है बहुत बड़ा नुकसान अभ्यर्थियों को दे सकता है, ये समझने वाली बात है। और अभी भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है, उससे पहले अगर इसमें गड़बड़ी है सही में तो इसको सुधारना चाहिए, और सुधार करके अभ्यर्थियों को जिससे नुकसान नहीं हो ऐसा कदम उठाना चाहिए। तो ये तमाम तरह की बातें, ये तमाम तरह की जो गड़बड़ी नजर आई वो मैंने आपके सामने शेयर किया। आई होप कि यह बात आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।